नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं प्रेम शर्मा। सेना दिवस के पावन अवसर पर जयपुर की धरती आज शौर्य, सम्मान और राष्ट्रभक्ति की गवाह बनी। सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम ने गुलाबी नगरी को गर्व से भर दिया। यह ऐतिहासिक आयोजन जयपुर में पहली बार सेना दिवस के अवसर पर हुआ, जिसने हर नागरिक के हृदय में देशभक्ति की नई ऊर्जा का संचार किया। इस भव्य कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार और भारतीय सेना के अधिकारियों का हार्दिक आभार, जिन्होंने इस गौरवपूर्ण क्षण को संभव बनाया। कार्यक्रम में हमारे वीर जवानों का अदम्य साहस, अनुशासन और पराक्रम देखने को मिला, जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और राष्ट्र सेवा के प्रति हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। इस अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े, मिजोरम के माननीय राज्यपाल जनरल वी के सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा राजस्थान के अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। गुरुवार शाम एसएमएस स्टेडियम में आयोजित शौर्य संध्या के दौरान सेना के पैराट्रूपर्स जब मैदान में उतरे तो पूरा स्टेडियम जय हो के नारों से गूंज उठा। मैं चाहूंगा सबसे पहले मैं बोलूंगा भारत माता की जय, और आपके द्वारा भी उसके दोहराया जाना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। साथियों, आज इस ऐतिहासिक नगरी जयपुर में आप सबके बीच आकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है। आप सभी से बात करते हुए मुझे हमेशा यही लगता है कि अब मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया है। सचमुच आप सबसे मिलकर मुझे गौरव की अनुभूति होती है। जहां तक राजस्थान की धरती का प्रश्न है, राजस्थान की धरती अपने आप में मैं मानता हूं कि यह एक प्रेरणा है। यह सिर्फ एक खूबसूरत राज्य ही नहीं है, बल्कि यह वीरता की धरती भी है। यह भूमि हमेशा से साहस और दूरदर्शिता की प्रतीक रही है, और आज उसी परंपरा को आप लोग आधुनिक भारत के प्रहरी बनकर लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मौसम के लिहाज से यहाँ का पारा भले ही गिर रहा हो, लेकिन हमारी सेनाओं के जोश का ताप लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, मैं जब आप सबकी आंखों में देखता हूं तो मुझे वह तेज दिखाई देता है, वह भरोसा दिखता है जो हमारे सेना के जवानों की असली पहचान है। चाहे हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयां हों, थार का तपता हुआ रेगिस्तान हो, घने जंगल हो, या फिर समुद्र का अथाह विस्तार हो, आप हर हाल में, हर मौसम में, हर परिस्थिति में देश की सीमाओं की रखवाली करते हैं। देश चैन की नींद सो पाता है तो वह इसलिए सो पाता है क्योंकि आप हमारी सीमाओं पर जाग रहे होते हैं। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियां क्या हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के सामने इसे बहुत विस्तार में बताने की आवश्यकता है। आप लोग स्वयं इसे सबसे पहले महसूस करते हैं। लेकिन बदलते युद्ध के तरीकों पर चर्चा यह आवश्यक है। आप सब तो जानते ही हैं कि अब युद्ध केवल आमने सामने की गोलीबारी तक सीमित नहीं रहा है। आधुनिक युद्ध कई प्रकार का हो चुका है। साइबर, स्पेस, ड्रोन्स, यहां तक कि टीवी, अखबार और मोबाइल भी, ये सब अब युद्ध भूमि का हिस्सा बन चुके हैं। खतरे अब सामने से नहीं आते हैं, कई बार चुपचाप दिखे बिना आते हैं, और ऐसे समय में सिर्फ ताकतवर होना ही पर्याप्त नहीं है, समझदार और सतर्क होना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए आज के सैनिक को सिर्फ शारीरिक रूप से ही फिट होना चाहिए, बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ और तकनीकी रूप से भी अपडेटेड होना चाहिए। हमारी सेना यह कर भी रही है। आपने हर दौर में खुद को बदला है, खुद को आपने लगातार अपने को बेहतर बनाया है। साथियों, अभी कुछ ही महीनों पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिस तरह से आपने युद्ध भूमि की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार खुद को उन्नत किया, वह अपने आप में अद्वितीय है।
पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। आपकी वीरता ही थी कि दुश्मन कोई हिमाकत नहीं कर सका। वह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह उस भरोसे का प्रमाण था जो देश को भी अपनी सेनाओं पर है। हालात मुश्किल थे, दबाव भी था, लेकिन इन सब के बीच आपने जो संयम, एकजुटता और धैर्य दिखाया, मैं मानता हूं वह अपने आप में अभूतपूर्व था। हमारा ऑपरेशन सिंदूर दुनिया भर में चल रही अनिश्चितताओं के बीच एक संतुलित सैन्य प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था। जिस बहादुरी और मुस्तैदी के साथ आपने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की, उसकी कल्पना भी कभी उन आतंकियों को नहीं रही होगी। एक बात पर आपने गौर किया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे स्वदेशी हथियारों की सफलता की दृष्टि से भी एक मील का पत्थर बनकर उभरा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक आतंक की सोच खत्म नहीं होती, तब तक शांति के लिए भारत का यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। राजनाथ सिंह ने राजस्थान की वीर भूमि से ऐलान करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने केवल अपनी सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय स्वभाव का भी परिचय दिया है। उन्होंने बताया कि आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह सोच समझकर और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर की गई। इसी कारण ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि साहस और संतुलन का प्रतीक बनकर याद रखा जाएगा। सेना दिवस पर जयपुर में आयोजित यह शौर्य संध्या न केवल एक कार्यक्रम था, बल्कि देश की सुरक्षा, सम्मान और संकल्प का जीवंत प्रतीक भी था। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में साझा करें और ऐसी ही देशभक्ति से जुड़ी खबरों के लिए डीएनएस न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं प्रेम शर्मा, नमस्कार।